हेलो फ्रेंड्स। आज हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल का जो आपका प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र बी तृतीय वर्ष में, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपके विश्व के प्रादेशिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। और जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसे हमने अलग अलग महाद्वीपों में बांट करके यहाँ आपका जो सिलेबस है वो विश्वविद्यालय द्वारा दिया हुआ है। अलग अलग महाद्वीपों में बांटा गया है। जैसे आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें संपूर्ण विश्व के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में दिया हुआ है। उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तीन दक्षिणी महाद्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अफ्रीका अफ्रीका के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, एशिया के बारे में आदि के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप का प्रादेशिक अध्ययन हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। अफ्रीका, जिसे एक अंधा महाद्वीप कहा जाता है, अंधा महाद्वीप से तात्पर्य है कि यहाँ का जो आंतरिक भाग है उसके अभी तक पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी नहीं ली गई है। यहाँ पर मध्य वाले भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, जहाँ पर जाना और वहाँ के बारे में खोजना देखना संभव नहीं है। विकास भी यहाँ पर कम हुआ है। अब काफी अविकसित देश यहाँ पर वर्तमान समय में विद्यमान है, जो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित नहीं है। विश्व के अधिकांश जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य जो मानव जाति है उसका जो उद्भव था वो अफ्रीका में हुआ ही माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में ईसा से सहस्त्रों वर्ष पूर्व निग्रिटो जाति के लोगों का निवास था। तो निग्रिटो जो जाति थी, निग्रिटो जाति को ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम जाति है। प्राचीनतम जनजाति निग्रिटो जनजाति को माना जाता है। तो निग्रिटो जनजाति को विश्व की प्राचीनतम जनजाति हम मानते हैं। निग्रिटो सबसे पहले यहाँ पर विकसित हुई और यहाँ पर विकसित होने के बाद ये जो जनजाति थी वर्तमान समय में अनेक जनजातियों के रूप में इस संपूर्ण महाद्वीप में पाई जाती है। तो निग्रिटो यहाँ के जो थे वो मूल निवासी थे। यहाँ के मूल निवासी कौन थे दोस्तों? यहाँ के मूल निवासी थे निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति के जो लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। इसके बाद जब यूरोपीय देशों के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किए, यहाँ पे जो देश थे इन्हें अपना गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाने के बाद उन्होंने यहाँ के संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन भी किया, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में जो वन है, उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो संसाधन भी यहाँ पर भरपूर थे। धीरे धीरे यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में यूरोपियन जन प्रजातियों के लोगों ने आकर के बसना शुरू कर दिया और जो यहाँ के मूल निवासी निग्रिटो जाति के लोग थे वो आंतरिक भागों की ओर चले गए। यहाँ की जो जनजातियां हैं जिनमें कांगो, पिग्मी, बुशमैन, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वो निग्रिटो प्रजाति का प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में करती है। इस महाद्वीप की खोज अनेक अन्वेषकों के द्वारा की गई। जो केप ऑफ गुड होप था, ये देखिए यहाँ पर, ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ से होकर के भारत की ओर जाने का मार्ग जो था वो प्राचीन समय जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो जो यूरोपीय देशों के लोग थे वो केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरीप होते हुए ही भारत की तरफ जाते थे। एक लंबा मार्ग इन्हें यहाँ से तय करना पड़ता था। तो यूरोपीय देशों के जो लोग थे, यूरोपीय देशों के लोग इस मार्ग से होकर के भारत की ओर जाते थे। तो काफी लंबा मार्ग था और लंबा मार्ग होने के कारण ये जो इन देशों के यूरोपीय देशों के लोग थे ये यहाँ से होकर के ये पूरे संपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए यहाँ से होकर के भारत की ओर जाते थे। लेकिन जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो ये दूरी काफी कम हो गई और जो यूरोपियन देशों के लोग हैं वो स्वेज नहर से, भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए सीधे भारत की ओर आने लगे। वर्तमान समय में भी जो ये केप ऑफ गुड होप है इसका काफी अधिक महत्व है।
अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का जो भौगोलिक विस्तार है वो किस प्रकार का है। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के पश्चात विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। काफी महत्वपूर्ण है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और एशिया के बाद जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। अफ्रीका की गिनती दक्षिणी महाद्वीपों में की जाती है। दक्षिणी महाद्वीप कहलाता है ये। 3 दक्षिणी महाद्वीप है। 3 दक्षिणी महाद्वीपों में पहला तो है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिका और तीसरा है अफ्रीका। इसका जो क्षेत्रफल है 3,03,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप का है। 3,03,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अफ्रीका जो महाद्वीप है वो फैला हुआ है। तो हमने पहले ही देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है वो काफी बड़ा है और 3,03,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका पाया जाता है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि काफी बड़ा ये महाद्वीप है। तो इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ये पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 20% है। पृथ्वी के ग्लोब का जो क्षेत्रफल है उसका 20% है वो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है। 20% जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का। यदि दूसरे महाद्वीपों से तुलना की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से यह 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना बड़ा महाद्वीप है ये। ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना बड़ा है। तो ये तथ्य स्पष्ट करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जो महाद्वीप है ये विशाल होने के साथ साथ कई प्रकार की भौतिक और भौगोलिक विविधताओं से भी युक्त महाद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण विस्तार। अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर से दक्षिण की ओर का जो विस्तार है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर का जो विस्तार है दोस्तों, ये है 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तार है। यानी यदि हम देखते हैं तो ये जो विस्तार है, ये विस्तार कितना है उत्तर से दक्षिण की ओर? 8,000 किलोमीटर। 8,000 किलोमीटर इसका विस्तार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतना अधिक विस्तार है इसका उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है इसका, पूर्व से ये तो हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, और अब हम देखते हैं इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। इस महाद्वीप का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो है 7,400 किलोमीटर। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो विस्तार है ये कितना है? 7,400 किलोमीटर। और ये जो इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये है 8,000 किलोमीटर। तो ये कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसका विस्तार है ये है 8,000 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है 4,000 किलोमीटर। तो इस प्रकार से पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण विस्तार की दृष्टि से भी काफी अधिक फैला हुआ है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाओं से तात्पर्य हमारा क्या है? कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखाएं यहां से गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा
और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहां से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के जो तीनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है। इनमें से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। इसकी जो तटवर्ती सीमा है, तटवर्ती सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 30,500 किलोमीटर। तटवर्ती सीमा की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों कितनी है? 30,500 किलोमीटर इसकी तटवर्ती सीमा की लंबाई है। तटवर्ती का मतलब ये जो महाद्वीप है चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, और इसकी जो तटवर्ती सीमा है उसकी लंबाई है 30,500 किलोमीटर। 30,500 किलोमीटर इसकी तटवर्ती सीमा की लंबाई मानी गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विस्तार की दृष्टि से काफी बड़ा महाद्वीप है, महत्वपूर्ण जो है इसकी स्थिति भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब आते हैं हम इसके अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पर। अफ्रीका महाद्वीप का जो विस्तार है वो 37 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है। यानी भूमध्य रेखा की दोनों ओर इसका विस्तार है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 37 डिग्री 13 मिनट, यानी ये जो इसकी स्थिति आएगी ये वाली आएगी 37 डिग्री और 13 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो उत्तरी अक्षांश हो गया 37 डिग्री 13 मिनट, और दक्षिणी अक्षांश है 34 डिग्री 46 मिनट। यानी ये जो स्थिति आएगी ये आएगी 34 डिग्री 46 मिनट की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा। तो दोनों तरफ इसका विस्तार है। 37 डिग्री 13 मिनट तो इसका विस्तार उत्तर की ओर है, एन उत्तर की तरफ है, और 34 डिग्री 46 मिनट इसका विस्तार दक्षिण की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश 34 डिग्री 37 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो विस्तार है उत्तर की ओर 37 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश और 34 डिग्री 46 मिनट दक्षिण अक्षांश के बीच में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये तो क्या था इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से कि इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यदि देशांतरीय विस्तार इसका देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार इसका 51 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर से 51 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर से 13 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। तो ये तो आ जाएगा आपके 13 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। ये तो हो गया कितना आपके 13 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 13 डिग्री 30 मिनट वेस्ट पश्चिमी देशांतर, क्योंकि जो ग्रीनविच रेखा है वो ब्रिटेन के लगभग ब्रिटेन के पास से गुजरती है। तो इसका जो पश्चिमी विस्तार होगा वो ज्यादा नहीं होगा, 13 डिग्री 30 मिनट ही है। तथा पूर्व की ओर 51 डिग्री 15 मिनट। ये जो स्थिति आएगी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये कितना है 51 डिग्री 15 मिनट इसका। ये तो हो गया आपके वेस्ट और ये हो गया आपके ईस्ट पूर्वी देशांतर। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार था वो भी हमने देखा, और देशांतरीय विस्तार हम देख रहे हैं। देशांतरीय विस्तार इसका है 13 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, और पूर्व की ओर है 51 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में यह स्थित है। तो यहाँ पर हमने इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अभी हमने देखा 13 डिग्री 30 मिनट से पश्चिमी देशांतर से लेकर के और 51 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका जो है वो देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है।
अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एशिया महाद्वीप है, लाल सागर है और हिंद महासागर है। इसके जब हम पूर्व की तरफ आते हैं, पूर्व की तरफ ये जो स्थिति है दोस्तों, ये होगा पूर्व, और ये इधर हम जाएंगे तो आएगा पश्चिम। तो पूर्व की ओर देखिए लाल सागर, और ये जो स्थिति आ जाएगा ये हिंद महासागर का हिस्सा है। इधर एशिया, ये इस तरफ पूर्व की ओर इसके एशिया महाद्वीप आ जाएगा। तो पूर्व की ओर हम देखते हैं तो मुख्य मुख्य जो यहाँ पर तत्व है, विशेषताएं, वो कौन कौन सी है? लाल सागर है, हिंद महासागर है और एशिया महाद्वीप इसके पूर्व की ओर स्थित है। तो पूर्व की ओर इसमें एशिया महाद्वीप, हिंद महासागर और लाल सागर इसमें पूर्व की ओर स्थित है। जबकि उत्तर में हम देखते हैं तो भूमध्य सागर और यूरोप महाद्वीप है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर की ओर जब हम देखते हैं तो भूमध्य सागर है और यह संपूर्ण यूरोप महाद्वीप है। उत्तर की ओर हमने देखा, ये उत्तर की ओर भूमध्य सागर और संपूर्ण यूरोप महाद्वीप उत्तर की ओर यहाँ पर स्थित है। जबकि पश्चिम की ओर जो मुख्य आकृति है वो है, जब इधर पश्चिम की ओर आएंगे तो कौन सा महासागर आएगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर जब आप जाएंगे तो आपको अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम की ओर स्थित है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, इसके जो रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं यहां से गुजरती है। अफ्रीका का जो उच्चतम बिंदु है वो है माउंट किलिमंजारो। जब हम इसके भौतिक विभागों के बारे में, भूआकृतियों के बारे में पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे। माउंट किलिमंजारो इसका उच्चतम स्थान है। माउंट किलिमंजारो उच्चतम स्थान है, सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो न्यूनतम बिंदु है, सबसे गहरा स्थान है, वो है असाल झील। असाल झील इसका सबसे गहरा बिंदु है। ये तो हो गया उच्चतम, और ये हो गया निम्नतम। निम्नतम बिंदु असाल झील, उच्चतम बिंदु माउंट किलिमंजारो, तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नतम बिंदु तो है इसका असाल झील और उच्चतम बिंदु है इसका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इसका उच्चतम बिंदु है और असाल झील इसका निम्नतम बिंदु है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि हम जानते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है। और जो नील नदी है अफ्रीका की ही है, सबसे लंबी नदी है यहाँ की नील नदी। इन सब के बारे में हम जब भौतिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, भूतत्व के बारे में, तब विस्तार से अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, जैसा कि शुरू में हमने पढ़ा था। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। तो अंध महाद्वीप कहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की जो भौतिक भौगोलिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, वो बहुत विषमतापूर्ण है, और विषमतापूर्ण होने के कारण इसका अन्वेषण या इसकी यात्रा या इसकी खोज संभव नहीं है। इसलिए इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने अफ्रीका महाद्वीप की जो कुछ मूल भौतिक जो विशेषताएं थी उनका अध्ययन किया। जो जो पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनसे जो कई महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो पूछे जाते हैं। अगली कक्षा में हम अफ्रीका महाद्वीप के भू आकृतियों का, भौतिक भूभागों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।